हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले श्लोक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से उन श्लोकों को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दे पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महोधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूचना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहमकृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशीर्न बालो ध्रुवः स्विष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलादिप्रतीताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोले। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन पुईषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हरे कृष्ण। अर्जुन बोले, मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं संख्ये रणभूमि में भीष्म च और द्रोण के प्रति साथ इषुभिः बाणों से कथम कैसे योत्स्यामि युद्ध करूं, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, ये पूजा हों दोनों ही पूजा के योग्य हैं। व्याख्या। इस श्लोक की व्याख्या पढ़ते हैं। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दोनों संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं। अधर्ममय देने का तात्पर्य है कि मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं
और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म का संबंध और विद्या का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं ही। बचपन से ही उनकी गोद में पला हूँ। बचपन से ही जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे प्यार से कहते, मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहो। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगर आपको यह श्लोक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। हम अगली वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे उस श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद्वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। अगला श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्ण, हरि बोल।